साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि। मैं वेद प्रकाश गौतम और आज हम आए हुए हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद में हमारी समण संघ की संगति ये लगने जा रही है और इसमें हमारे बहुत सारे समण भाई बहन इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे कि हम समण संघ का आगे प्रचार प्रसार करें, क्योंकि समण संघ ही हमें हमारे अपने हक अधिकारों को खंडित होने से बचा सकता है। और कोई हमें आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। समन संघ साधु एक ऐसा साधु रास्ता साधु। है जिससे हम जुड़ सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं और संविधान के तहत जो हमें हक अधिकार दिए गए हैं उनको हम बचा सकते हैं। साथियों, देखते रहिए आगे समर संघ की संगति को। संगं नमामि। आइए आइए। ये गंगाधर को जरूर पढ़िए। ये नए लोगों की पहचान, लोगों को कैसे पहचान बने हमारी। एक विचारधारा जोड़ने का काम खड़ी कर रहा है। आप आ गए नरोत्तम सिंह सर, अजय जी सिंह सर, आते हैं वीर सिंह सर, आया सर सामने ये गंधदान की परंपरा है। संघ में यहाँ पर चंदा नहीं होता, स्वेच्छा से गंध सीधा सीधा डायरेक्टली संघ में पैसे से दान कर सकते हैं, तो सीधा सीधा गंधदान दिया जा रहा है। गंगाराम सर, अनिल भारती, इसको पढ़िए सर। ये इसलिए दिया जा रहा है, इसको राष्ट्रपति तरीके से रखिए, जैसे भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की और अन्य चीजों को जो आपके पूजनीय है उनको रखते हैं, वहाँ इसको रखिए। जब आपको खुद पढ़िए और विचारधारा का प्रचार कर रही है, इसमें खुद पढ़िए और इसका भी विचारधारा को लोगों को बताइए। पूजा जी, पूजा जी, सुमित गौतम, सुमित गौतम जी, सुमित गौतम, प्रकाश सिंह जी। ये सब इसलिए दी गई है कि इसको खुद जानिए, समझिए। अगर आपको समझ में आ जाता है, ये तो 100% है कि आपको एक बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। इस विचारधारा को, संघ विचारधारा को, समलोक विचारधारा को आगे प्रचार करके लोगों को बताइए। निरंजन सिंह जी, विशाल कुमार जी, विशाल कुमार जी, हेमवती जी, हेमवती जी, रंजन सिंह जी, कोई नए साथी हो जिन्होंने संघ विचारधारा को पहली बार सुना हो, समझाओ, वो आगे कर सकते हैं। अभी नए पहली बार आए हैं, खत्म करनी है। सीधा करो, सीधा क्या ले रहे हो?
जिसके पास ये तंत्र नहीं है वो आगे ले सकता है, कोई भी साथी। ठीक है सर। संघ का जो कार्य होता है वो प्रत्येक मंथ के 1 तारीख को संघ का हाउस करता है। उस हाउस में हमारे संघ के जो स्पोर्ट्स है, संघ का स्पोर्ट्स का मतलब है कि जो व्यक्ति संघ को समझ गया है, संघ को जान गया है, संघ की विचारधारा को अपना लिया है, वह संघ का स्पोर्ट घोषित हो जाता है, बन जाता है। वो आम आदमी कोई भी हो सकता है जो संघ का वो जो इसको बन जाता है। तो क्या है कि वो एजेंडा जो है तो 1 तारीख के हाउस में लेके आता है। तो 1 तारीख के हाउस में उसमें एक समाप्ति उचित में उस समाप्ति के सामने वह एजेंडा पेश किया जाता है व्यक्ति द्वारा, और वह उस व्यक्ति पर जब वो आता है तो सभी लोग मिलकर उस पर चर्चा करते हैं कि ये जो एजेंडा आया है, ये जो बात आई है वो सबके हित में है, यह संघ के लिए लाभकारी है कि नहीं है। ये संघ का जो 8वां वर्जन रूल्स है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। तो इसमें मेन यही है कि जैसे जैसे सामाजिक संगठन बनते जाते हैं और कुछ समय समाज में काम किया उन्होंने और फिर जो वो उसका राजनीतिक रूप दे देते हैं, वो राजनीतिक संगठन बना लेते हैं। बहुत से संगठनों के आपने नाम भी सुने होंगे और उन्होंने राजनीतिक संगठन बना दिए। ये व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए जो है वो अधिकतर राजनीति में चले जाते हैं, लेकिन जो समर संघ है, संघ जो है राजनीति में नहीं जाएगा। यहाँ से जो है ये नहीं है कि राजनीति में अगर कोई राजनीति करना चाहता है और संघ में व्यक्ति है तो वो जो है संघ से अनुमति लेके जो है वो राजनीति में जा सकता है। संघ को बता के जो है वो राजनीति में जा सकता है। जैसे जब संघ की विचारधारा से निकल के राजनीति में जाएगा तो वो संघ की बात करेगा, समाज की बात करेगा। लेकिन संघ जो है कि समर संघ जो है पूरा राजनीति में चला जाए कि वो जो है राजनीतिक पार्टी बना ले और संघ जो है राजनीति में चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ठंड क्या रहा है कि संघ जो है राजनीति में नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति विशेष जा सकता है, संघ का व्यक्ति राजनीति में जा सकता है। एक आदमी दूसरा संघ भी देखा होगा, वो जो है पीछे से राजनीति करता है और कभी भी संघ जो है वो राजनीति में नहीं जाता है। तो ये समर संघ भी कभी भी राजनीति में नहीं जाएगा। तो यही बात है। अब हमारे पास रामपुर से हमारी बेटी आई है जनता अम्बेडकर बेटी, जो कि लगातार संघ के काम करने में अग्रणी भूमिका में रहती है। संघ का नाम लेते ही वो हर जगह पहुंच जाती है। संघ राजनीति वापसी संघ में कभी नहीं, व्यक्तियों के कारण से ऐसा होता है कि संघ राजनीति वापसी कभी नहीं हो सकती। उसके ऊपर पूरा विचार रखिए और महिलाओं की भूमिका बारे में वापसी कभी। संघात से मतलब है कि जो कोई व्यक्ति संघ की विचारधारा के विरुद्ध कार्य करेगा या संघ को कोई नुकसान पहुंचाएगा या संघ में जितने भी लोग संघ जुड़े हुए हैं उन्हें बरगलाएगा, उन्हें उसके विरोध में कार्य करने के लिए उकसाएगा, तो इस तरह के व्यक्ति की संघ में वापसी कभी नहीं होगी। हम देखते हैं जैसे मान लीजिए हमने अपना घर बनाया और कोई व्यक्ति आके आपके घर को तहस नहस करने लगे या आपके परिवार के सदस्यों के साथ मार पिटाई करने लगे, क्या अगली बार हम उसे घुसने देंगे घर में? नहीं घुसने देंगे ना। तो ऐसे ही संघ का नियम है कि जो व्यक्ति संघ से घात करेगा, संघातक होगा, उसकी संघ में वापसी कभी नहीं होगी। हम बुद्ध का इतिहास पढ़ें तो हम देखते हैं कि एक बार क्या हुआ कि बुद्ध के जो 500 शावक थे उन्हें उनका भाई देवदत्त बरगला के ले जाता है संघ से। तो जो बुद्ध होते हैं वो अपने भिक्षुओं को भेजते हैं वहाँ पे, उन्हें शावकों को मनाते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो उन्हें बुद्ध संघ में वापस ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपने भाई को आजीवन, जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तब तक उन्होंने उसको संघ ने उन्हें वापस नहीं लिया। तो ये नियम वहीं से चला रहा है कि जो व्यक्ति संघ के साथ घात करेगा, संघ का विरोध करेगा या संघ के विचारधारा के प्रति कोई कार्य करेगा, तो ऐसे व्यक्ति की संघ में वापसी नहीं होगी। ये जो समर संघ चल रहा है ये बहुत पुरातन संघ है,
दुनिया इसकी किताब पे आपको लिखा हुआ देखा होगा कि पुरातन संघ। तो ये सबसे पुरातन संघ है, हम समणों का संघ है, जो हम SC ST OBC या कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं आज, ये हम लोगों का संघ है। तो हम लोगों को इसे सहेजना है, इसे समझना है और इसके साथ कार्य करना है, क्योंकि पहले भी हम लोग संघ में रहते थे तो हम हमेशा विजयी रहे, हम लोग राजा रहे, हमारे महासमण राजा हुए, जैसे राजा अशोक और भी हमारे जो महासमण रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको फिर छोड़ दिया, संघ में रहना छोड़ दिया, संघ की विचारधारा को अपनाना छोड़ दिया। जबकि हम अपने विपरीत देखें तो जो दूसरे लोग हैं उन्होंने हमारे इस विचारधारा को अपना लिया, तो आज वो सफल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो, आपके बच्चों को संघर्ष ना करना पड़े, हमारे महासंघों ने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने हमें यहाँ तक लाकर छोड़ा। और अगर हम अब संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को हमसे दुगना संघर्ष करना पड़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को संघर्ष ना करना पड़े, वो अच्छा जीवन जिए, तो बहुत जल्दी समर्थन से जुड़िए, समर्थन की विचारधारा से जुड़िए। समर्थन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो आपसे कुछ नहीं लेगा। जैसे कि सब संगठन कहते हैं कि पैसा भी लाओ, चंदा भी दो, आओ अपने आप आओ या मत आओ, लेकिन संघ क्या कह रहा है, आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आपका समय चाहिए, आपको आकर यहाँ पे जुड़ना है। और 8 से 10:30 बजे की रात ऑनलाइन जूम मीटिंग होती है, आप लोग लगातार उससे जुड़िए। जो लोग फिजिकल नहीं जुड़ सकते हैं वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, तो लगातार इससे जुड़ते रहें और तभी संघ विजयी होगा। इसके साथ ऐसी बहनी है जिन्होंने संघ के निचली तौर पर महिलाओं को, जो मुरादाबाद मंडल की महिलाओं को उनको जोड़ने में उन्होंने असीम योगदान दिया था, जो आपके सर से जुड़ी हुई। तो मैं चाहूँगा कि समाज में आदिवासी समुदाय होती है, और हम ये तो कहते हैं कि जो हमारी आधी आबादी है, हमारा समाज उस पर बेस्ड है, क्योंकि जो नींव है वो महिला है। लेकिन जब समाज में भागीदारी की बात आती है तो ये हमारा जो 50% है ना, ये जाने कहाँ चला जाता है, वहाँ से मुश्किल से 10-20% दिखाई देता है। और इसमें कहीं ना कहीं मानेगा इसमें पुरुषों की जो है भूमिका ज़्यादा है, क्योंकि वो उनको अग्रणी हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि घर में जो है उतना समय नहीं दे पाते। और जब कहीं जाना होता है ना, तो महिलाओं को कहते हैं कि तुम क्या करोगे, हम जा तो रहे हैं, या वो अपने जो सामाजिक जो लोग काम करते हैं वो लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी महिलाएं जो है ना वो कहीं ना कहीं पीछे घर में छूट जाती है। तो वैसे ये तो आपको बाद में कहेंगे, मैं चलो ये पहले हो गया। तो अगर वास्तव में हम लोग चाहते हैं कि समाज में, हमारा समाज बहुजन समाज है, हमारा समन संघ है, जितनी भी है ये मजबूत हो, हमारे जो अधिकार छूटे जा रहे हैं वो सब हमें मिल जाए, और हमारा एक सुदृढ़ संघ स्थापित हो जाए, जिसके लिए सभी जो हमारा चल रहा है कि सब लोग जुड़े, जीतने की। तो ये जिद हमारी कब पूरी होगी, जब हम ये जिद मान लें कि हम तो कर ही रहे हैं, साथ में जो हमारा आधा काम है, हमारी जो महिला है, हमारी जो घर की जो बहू बेटियाँ हैं, हम उनको भी तो बाहर निकालें, उनको भी तो अपने साथ में जोड़े। हम तो जुड़ ही रहे हैं, जो लोग जागरूक हैं वो आ ही रहे हैं, लेकिन जो जागरूक नहीं है उनसे भी तो हमें बात करनी पड़ेगी ना, उनको समझाना पड़ेगा कि समाज क्या है। क्योंकि अधिकतर आप पूछेंगे ना तो जो बड़े हुए हैं, जो बाहर नहीं निकलते, तो अधिकतर घर नहीं रहते, और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि समाज क्या है। तो एक्चुअली समाज को अपने एजुकेट के दायरे में ही समझ के रहना चाहते हैं, और उसको अगर हम तुलनात्मक रूप से कि अगर महिला घरे ही रहेंगी और वो अगर समाज में नहीं आएंगी तो उसके क्या फायदे, क्या नुकसान है, तो वो कभी कहाँ की गलती नहीं आएगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि पंचायत बाहर निकल के आए और समाज को एक
और हम उनको मजबूती से ये समझाएंगे कि देखो हम लोग समझ हैं, हम लोग एक हैं, एकजुट हैं। तो अब वही सब चीज़ें जो है उनको समझाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को। और जब मीटिंग्स होती हैं उसमें जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो अलग अलग बातें उनको बताते हैं, उन्हें समझाते हैं, है ना। तो निसंदेह उनको भी ये चीज़ समझ में ज़रूर आएगी कि संघ क्या है, समाज क्या है और हमें इसको कैसे सुदृढ़ बनाना है। तभी हमारे अधिकार भी जो है हम तक मजबूत रहेंगे। बस थोड़ा सा एक व्यक्ति को झिझक को छोड़ करके घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत समय ले लिया। अच्छा, हमारा ना कार्यक्रम लास्ट की तरफ है। हमारे एक साथी डॉक्टर पतन, रूढ़िवादी परंपराएं, उन परंपराओं को हम आज तक ढो रहे हैं। समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं चारों तरफ हमारे, समाधान का पता नहीं। जबकि अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जब समाधान हमें नहीं दिखता है हम परेशान होते हैं। कई बार हमने देखा होगा, हमारा बच्चा बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सही नहीं हो रहा, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। किसी और को छोड़िए, मैं भी, मेरा बच्चा था उस टाइम 8-9 साल का, उसको पेट में दर्द सा हुआ, तो मैंने 3 दिन में मुरादाबाद के जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर थे 6-7 डॉक्टर चेंज कर दिए, सारे टेस्ट करा लिए। उसमें सिर्फ यह है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कण थोड़े से बढ़े हुए हैं, जब कुछ नहीं आएगा तो वो आ जाता है, क्योंकि टेस्ट में कुछ ना कुछ देंगे वो, तभी उनका आगे काम चलता है। रात को 11 बजे दर्द बताया उसने, लास्ट में डॉक्टर अरुण चुक थे साई हॉस्पिटल में, वहाँ ले गया, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया छोटा सा, उसके बाद दर्द सही हो गया। उसके बाद आज तक ना तो दर्द का पता रहा, ना बीमारी पता क्या थी ये पता नहीं चला। तो समस्या और समाधान, जैसी समाधान मिल जाता हम शांति में हो जाते हैं। तो समाधान जब था तब तो हम शांति में थे, लेकिन आज इतनी सारी समस्याएं हैं, अगर हम अभी चर्चा करना शुरू करें, सभी लोग गिनाना शुरू करें, शाम हो जाएगी, समस्या खत्म नहीं होगी। लखपत सिंह सर, समस्याएं खत्म नहीं होगी। लेकिन संघ ये कहता है कि भाई हमारे पास समाधान ही है, केवल समस्या है ही नहीं कोई। आप तो सिर्फ बताओ समस्या क्या है, तुरंत समाधान पाइए। क्यों? क्योंकि जो उस क्षेत्र का विशिष्ट जानकार व्यक्ति आपको समाधान देगा। कब देगा? क्योंकि संघ में वो सारे प्रकार के विशिष्ट क्षेत्र के जानकार लोग वो संघ में काम करते हैं, सेवाएं देते हैं। अब सेवाएं किसको देगा संघ? जो सेवा लेगा। अब सेवा लेगा कौन? जिसको जानकारी होगी। मतलब जो संघ की जानकारी में होगा, संघ के अंदर होगा। यहां अभी किसी, हमारे रमेश कटके सर का जिक्र किया अभी जयराम सागर सर ने, अब वो बीमार हो गए, उनको जबरदस्ती बेड रेस्ट पे भेजा संघ ने। 10वां रूल है, जो 10वां लास्ट रूल है, उसमें भी यही बताया गया कि जितने परसेंट देते 1 से 9 तक, उनका हम यदि सब अपनाएंगे तो 10वां रूल जो है अपना समाप्त हो जाता है। मतलब उस तक लास्ट तक जो है, पहला है, दूसरा, तीसरा है, तो सभी वक्ताओं ने ज़्यादातर इस पर बोला है। और ख़ासकर मैं आज कहना चाहूँगा कि पुरुषों से ज़्यादातर जितनी महिलाओं ने बोला है, महिला बहनों ने बोला है, वो सबसे अच्छा बोला है। और सबसे बात की जो कड़ी है उसमें एक सबसे अच्छी बात ये कही गई है कि जो महिलाएं हैं वो आगे आए, तो हो सकता है कि संघ जो है और भी मजबूत हो जाए। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि उसमें पुरुषों की भी जो भागीदारी है, जो महिलाओं को पीछे रखते हैं, वो बात सही है, परंतु कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी है, मैं कई बार कह चुका हूँ और 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, एक बात का सभी लोग ध्यान रखें, जितने भी यहाँ बैठे हैं, महिलाएं या पुरुष हैं, जो पुरानी परंपरा चल रही है उस पर प्रकाश न डालें, जो हमें आगे बढ़ाना है। जैसे कि अपराध को जन्म नहीं होना चाहिए और उसको हमें मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। जब जन्म नहीं लेगा तो वो आगे समाप्त अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो संघ है, भाई संघ जो है बना है समान विचारधारा के लिए बना है। जब तक हमारी समान विचारधारा सभी लोगों में
खासकर महिलाओं में घर तक, बच्चों में नहीं पहुँचूंगी। मैं दो बारी पहले मीटिंग हुई है, बच्चों को लेकर आता हूँ। आज जो है कुछ घर में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, एक रिश्तेदार हैं उनके ऊपर थोड़ा फैक्ट्री में एसिड गिर गया था, तो मैडम वहाँ पर गई हूँ। जाता मैंने जब 10-15 लोगों को फ़ोन करा है, मैंने कहा जब मैं ही नहीं जाऊँगा तो वो नहीं आएंगे। तो रूल जितने बताए गए हैं 1 से लेकर 10 तक हैं। भाई 9-10 में मुझे बताया गया कि 1 से लेकर 9 तक का हम जितने लोग एक बारी में समझ में नहीं आती है, जो नए आए, 2 बारी में नहीं आती है, 3 बारी में नहीं आती है, 4 बारी में, जब हम बार बार किसी चीज़ को प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि एक बारी किसी के में कम समझ में आए, किसी के में ज़्यादा समझ में आए। पर हम ये कहते हैं कोई भी कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, बाबा साहब का जो तालाब बनाया हुआ है उसमें आपको एक लास्ट माह का पानी पीना है, और वो पानी वो है, उसे पीने के बाद हमें वो शक्ति मिलेगी संघ के द्वारा कि हम किसी के सामने भी खड़े हो गए। यदि एक बारी खड़े भी हो गए तो समझ लिए सामने वाला अपने आप ही मूर्छित हो जाएगा। बस इसी के साथ बहुत बहुत साधुवाद पतंग सर। शॉर्ट बात शब्दों में आप 2 मिनट के लिए बताना चाहूँगा। एक इसमें कटके सर है जो शाम को 9 बजे के बाद बोलते हैं, मैं उनकी यूज़ सुनता हूँ। और मैं अनुरोध करूँगा सबसे पहले कि उनकी जो बहुत मेहनत करके लिख के लाते हैं और इतनी पुरानी चीज़ें देते हैं हिस्टोरिकल के बहुत लाभदायक है। दूसरे संघ मेरे हिसाब से, अनुभव के हिसाब से क्या है, संघ इसमें घा बना एक संघ होता है साथ, तो संघ जो है एवरी हाउस सब घर से शुरू होता है। यहाँ भी एक संघ है, बच्चे जोड़ लीजिए उसमें, वो भी संघ है। हम यहाँ करीब 50 लोगों ये संघ है, और एक हो जाएंगे वो भी संघ है। तो संघ एक ऐसा है कि अगर आपने परसों का पेपर पढ़ा होगा जापान का, उससे शिक्षा मिलती है हमको कि जो लोग सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है उनमें उनकी होती है। पिछले साल 375 डेथ ऐसी काउंट की गई जो अपने घरों में अकेले थे, यानी संघ में नहीं थे कहे तो। उनमें से कुछ की डेड बॉडी तो 1 साल बाद प्राप्त हुई, पढ़ा होगा आपने परसों के पेपर में भी आया है। और उसके बाद एक और है सियोल, उसमें भी यही आई है। 2 वर्ल्ड की ऐसी कंट्री हैं जो ये मालूम हुआ कि वहाँ ज़्यादातर लोग अकेले रहते हैं और उनकी डेथ ऐसी स्थिति में होती है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो इससे कहने का आशय, मेरा आशय ये है कि संघ की परिभाषा, संघ की इम्पोर्टेंस कितनी बड़ी है, इसको समझना पड़ेगा। तो संघ को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं और जब यहाँ से जाएंगे तब तक। तो ये सब लोग नोट कर लें और बता दें कि संघ जो है, तो ये तो मैंने आपको एक नेचुरल बताई। दूसरी एक जो समाज है, जो इस समाज में कुछ ऐसी होती है, आप गेहूँ भी होती है तो उसको लोग फटकते हैं, उसमें कालापन होता है, उसको भी निकालते हैं। इसी तरह समाज में भी एंटी सोशल एलिमेंट कुछ होते हैं, भले ही उनकी संख्या कम होती है लेकिन न्यूसेंस बहुत ज़्यादा होती है। अभी आप गेहूँ का ढेर लगा दीजिए, उसमें अगर 10-5 काले, जिसको कंडुआ हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, किसान लोग, वो दूर से दिखाई पड़ते हैं, तो उनसे ही बचना होता है। उस परिस्थितियों में भी संघ का होना बहुत ज़रूरी है। तो संघ को किसी भी स्तर पर हम अवॉइड नहीं कर सकते, ना उससे दूर जा सकते हैं। संघ बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये सोचें घर से चलें कि भाई हम संघ में जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। उसमें सोचें कि भाई हमको अपने लिए उस जगह पर जहाँ लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं, जिसका नाम संघ रखा है, जाना आवश्यक है, ये विचार करना होगा। यानी अब हम घर से चलें और यहाँ के लिए आ रहे हैं तो हम अपने लिए आ रहे हैं, न कि जो दूसरे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कभी मेरे जाने से 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 50 होंगे, संख्या बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। तो हमको अपने अंदर ये भावना रखनी होगी कि जब भी घर से चले और आए, हम अपने लिए जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं, अपने समाज के लिए जा रहे हैं, मानव जाति के लिए जा रहे हैं, मानव कल्याण के लिए जा रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध के विचार हैं। ये सामने स्टेचू है, एक सिंबल है।
जो उनकी मृत्यु के 500 साल बाद हमारे सामने आया है। इसलिए आपने देखा होगा, कहते भी लोग कि भाई जापान में दूसरा रूप है, कोरिया में दूसरा है, दूसरी कंट्री में और है, तो उसके रीज़न यही है। लेकिन जो इनके विचार थे, जो इन्होंने दिए, वो अटल हैं और लाभदायक रहे हैं, उनको हम ना नहीं कर सकते, उनको कोई दो रूप है ही नहीं। तो सिंबल बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप कहेंगे साहब हम इकट्ठे क्यों हो, हम लोग अपने मोहल्ले में कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, सिंबल भी बहुत ज़रूरी है। जब 4 लोग एक साथ बैठते हैं, आप पुराने ज़माने में चले जाइए कि जब कोई जंगली जानवर आता था, आज भी होता है, तो गांव के लोग झुंड में आते थे, उसको लोग झुंड बोलते थे, जिसको हम संघ कहते हैं। तो जिधर वो जाते थे, जानवर आगे आगे दौड़ता था, डरता था, भागता था और अकेले अटैक करता था। ठीक उसी प्रकार जो एंटी सोशल एलिमेंट है, आप मेरी भाषा समझ रहे हो किनको मैं कह रहा हूँ, जब वो हमें देखेंगे भाई ये लोग बैठे हुए हैं और हमारी घुर्राहट देखेंगे वो, तो वो आपके अड़ोस पड़ोस को नहीं आएंगे। जो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं वो नहीं पहुँचाएंगे। जो 4000 साल से अब तक हमारे पूर्वजों को परेशान करते चले आए हैं, हमें आज भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा कहने का सबका आशय यही है कि संघ को समझिए और संघ आपके अंदर है, उसको जागृत करिए और जागृत करिए। घर में भी आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, आप हैं, वहाँ भी संघ बना करेंगे। और संघ में जो रूल्स बनाए हैं, नियम बनाए हैं, ये भी कुछ ही कारणों से सोच के समझ के, जिससे लोग दाएं बाएं ना भागे, इसलिए बनाने पड़े। मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कोई गलती नहीं होगी। बहुत अच्छी बात आपने आज करी, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इससे पहले कि आज की जो हमारी लग जाएगा, बहुत लोग खड़े। समर्थन जीतेंगे, जीतेंगे, समर्थन, समर्थन। हमारे नारे उस बात है पूरे और नहीं ठीक है सर। हमारे क्या आपके पोस्टर, एक बार पोस्टर ले आओ, पोस्टर बांट लो, पोस्टर ले लो। जैसे क्या यहाँ से देखना फोटो सब सबके आ रही है, कोई बात नहीं है। यहाँ तक कोई बात नहीं है, प्रधान जी तक तो पहली आया सबके आ रहे हैं। नहीं आ रहे, इधर आ जाओ सर, आप भी पीछे रह गए, बराबर आ जाओ। आप इधर इनको दो। अच्छा गंत है, लास्ट में मुझे भी तो मैं ही पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। आ जाएगा, सबका आ जाएगा, सबका आ जाएगा। रेडी? अरे यार, हमारे संघ, हमारे संघ, संघों का संघ, संघों का संघ, जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, जीत है, जीत है, गौरव से कहो, गौरव से कहो, न खातो न बही, न खातो न बही, समर संघ की क्या पहचान, समर संघ की क्या पहचान, हमारा संघ, बाबा साहेब, बाबा साहेब, संविधान, संविधान, गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, हमारे संघ। साधु 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 साधु, बंद करो।